अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जी नया दिन और नया व्लॉग लेकर आपके सामने हाज़िर हैं। तो आज बनाया है बहुत सारा सैलेड, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत हो रही है और गर्मी में जो है ना ये सैलेड खाने में ना बहुत मज़ा आता है। अच्छे से सीज़न में खीरे आए हुए हैं, टमाटर हैं, प्याज हैं। बस हम लोग तो यही चीज़ें खाते हैं। बाकी जो लोग चुकंदर वगैरह भी खाते हो तो वो ज़रूर इसमें वो भी डाल लें, तो वो भी अच्छे लगते हैं। लेकिन चुकंदर, मेरा ख्याल है कि चुकंदर का सीज़न जो है ना वो सर्दियों में होता है शायद, लेकिन गर्मियों में भी मिल तो रहा होता है। पता नहीं मुझे सही से कुछ इसके बारे में, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ ना, तो जो चीज़ मैं खाती नहीं हूँ ना तो वो उस चीज़ के बारे में मुझे पता भी नहीं होता। और जो है हमारी इसको इंटरनेशनल डिश का भी खिताब दे दिया जाए, एक बिरयानी और एक दाल चावल। हम लोग चावल बहुत शौक से खाते हैं, तो चावल जो है ना वो दाल चावल भी जो है आज वो भी बनाए थे गर्मी की वजह से। तो दाल चावल, सलाद, साथ में तली हुई मिर्चें, आहा हा, खा के मज़ा आ गया। और आप लोगों को बताएं, आप लोगों के घर में आज का मेन्यू क्या था? आप लोगों ने क्या क्या बनाया खाने में और क्या क्या खाया, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शेयर करने के लिए जो तरीका आप लोग अपनाएंगे वो है मेरा कमेंट बॉक्स। वहाँ पर आएँ, आपको खुली इजाज़त है वहाँ आने की और वहाँ आकर अपने दिल की बातें कहने की मुझसे। तो फटाफट से आ जाएं और वहाँ आके अपने दिल की बातें कहें। तो अब करती हूँ मैं कुछ अपने दिल की बातें, और साथ साथ मेरी वीडियो चलती रहेगी, वो देखते रहें और मेरे दिल की बातें सुनते रहें। तो जी दिल की बातों में मुझे कुछ ये कहना था कि मेरे चैनल पे भी कुछ इस तरह के लोग आ गए हैं और छा गए हैं आकर, कि वो जो है कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर जाते हैं। तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई, मेरे प्यारे प्यारे बहनों भाइयों, जो भी हैं वो बहन हैं या भाई हैं, तो वो जेलस ना हुआ करें। जलने से कुछ नहीं होता, जलने से सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान होता है। क्योंकि जलना जो होता है ना वो आप खुद जल रहे होते हैं, सामने वाले को आप कम जला रहे होते हैं, खुद जल रहे होते हैं। पहले आप खुद जलेंगे तो फिर सामने वाले को जलाएंगे ना, तो पहले खुद जलना पड़ता है। तो इसलिए मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जलना छोड़ें, हसद ना कर। वो क्या कहते हैं, पता नहीं, मेहनत कर हसद ना कर। हाँ, मेहनत कर हसद ना कर। तो आप लोग भी मेहनत करें और आप लोग भी चाहें तो मेहनत करके आगे आ सकते हैं। और अभी मैं कौन सा कोई बड़ा कोई बुलंदियों को, आसमान की बुलंदियों को छू गई जो मुझसे जलने वाले भी पैदा हो गए। तो इस बात से मुझे तो सिर्फ एक यही खुशी मिलती है कि कुछ तो है बहन में ऐसा कि जलने वाले अभी से आ गए। तो जी बहन में कोई, भाई में कोई ख़ास बात है कि अभी से जलने वाले पैदा हो गए। तो यही वाली बात है जी। इस बातों को ना बिल्कुल इग्नोर किया करें और खुश रहा करें और खुश रहने दें और खुश रहें। ये बहुत अच्छी बात है। आजकल जो हमारे जो है ना इर्द गिर्द का जो मसला बना हुआ है ना, वो सबसे बड़ा मसला यही है कि हम खुद अपनी चीज़ों में खुश नहीं हैं और सामने वाले को जो है ना खुश रहने भी नहीं देंगे। अपनी लाइफ से हम मुतमईन कभी भी नहीं है। हमारा पता है सबसे ज़्यादा बड़ा मसला क्या है, कि सामने वाले के पास इतना क्यों है, या सामने वाला इतना ज़्यादा खुश कैसे है, या उसकी ज़िंदगी में खुशी आई कैसे। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ है ना उस सब को तो हमने छोड़ दिया, बाहर चूल्हे में झोंक दिया, और हमें जो है ना सामने वाले की फ़िक्र लग गई है। अरे सामने वाले के घर में आज तो नया फ्रिज आया है, ओए होए सामने वाले ने तो टीवी भी ले लिया, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ये इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या दो नंबरी कर रहा है भाई ये, जो इसके पास इतना पैसा आ रहा है। तो इस फिक्र में जो है ना आप घुले जा रहे हैं, घुले जा रहे हैं और घुले ही जा रहे हैं। बाकी सामने वाले की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल ना मैं बिग बॉस देख रही हूँ, तो मेरी जो है बहुत सारी बातें ना बिग बॉस में जो जिस तरह के अल्फाज यूज़ किए जाते हैं ना उस तरह की होंगी। तो आप लोग अगर अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं बिग बॉस को इसी तरह कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ, और आप लोगों में से कौन कौन बिग बॉस देखता है और बिग बॉस किस किस को पसंद है। बिग बॉस जो है ना वो दिमाग पर छा जाता है, बिल्कुल जो है ना आपके दिमाग पर बहुत गहरा असर करता है। और उसी की तरह की जैसे 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 बिग बॉस मेरी बेटियाँ देखती जाती हैं ना, उसी तरह से घर में लड़ाइयाँ स्टार्ट करती हैं और उसी स्टाइल में वो लड़ती हैं, उसी स्टाइल में एक दूसरे पे टोंटे मार रही होती हैं और उसी स्टाइल में लड़ रही होती हैं। तो आजकल जो है हम लोग बिग बॉस देख रहे हैं, तो फिर हमारे घर में भी जो है ना बिग बॉस चल रहा है। और मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर मैं भी अपने घर में बिग बॉस की तरह कैमरे लगा दूँ ना, तो मेरी व्लॉगिंग करने का जो मेरा वो है ना कीड़ा, वो बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं वहीं से फिर अच्छे अच्छे से क्लिप्स उठाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लिप्स होते हैं जो आपकी बहन कैप्चर करना ही भूल जाती हैं। और अगर वो बिग बॉस की तरह हर जगह कैमरे लगे होंगे ना, तो इतना मज़े का मेरा व्लॉग होगा कि ना पूछें। आप लोगों को इतने मज़े मज़े की चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि कभी कभी बिग बॉस के घर की तरह मेरी बेटियों के आपस में ऐसी लड़ाई हो जाती है जिसमें हाथापाई तक हो जाती है। तो उस हाथापाई को देखकर यकीनन आप लोगों को मज़ा आएगा। हाँ, बिग बॉस के घर की तरह बहुत ज़्यादा गंदी वाली गालियाँ नहीं देते हम लोग। लेकिन अगर आपकी लड़ाई हो जाए आपके ससुराल वालों से, तो फिर आप लोग अपनी ज़बान पर कितना कंट्रोल रख पाते हैं। लेकिन नहीं जी, गाली आपको किसी भी सूरत नहीं देनी चाहिए, हाथ आप लोगों को किसी भी सूरत नहीं चलाना चाहिए। बाकी मुँह से जो कुछ होता है कर लें, कर ही सकते हैं, वो तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या क्या होता है। तो भाई ससुराल में रहना भी ना एक बहुत ही, मेरी बात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है मुझे तो खुद ही नहीं पता चलता। बस जैसे जैसे बातें करती जाती हूँ ना, वैसे वैसे बातें आगे बढ़ती जाती हैं। तो ससुराल में रहना जो है ना
किसी जोखन से कम नहीं है। जॉइंट फैमिली सिस्टम पता नहीं कहाँ से आया है, कौन लेकर आया है जॉइंट फैमिली सिस्टम ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना आप अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है ना वो आप मसाइल की नज़र कर देते हैं, और उन मसाइल की नज़र जो आपके अपने होते ही नहीं हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मेरा शौहर, मेरे बच्चे। लेकिन ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है ना, ये आपकी प्रायोरिटीज़ खा जाता है। अब आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, सास क्या कर रही है, नंद ने आज कौन सा रंग कलर का सूट पहना हुआ था, नंदोई ने क्या किया, और तो और जी ये जो आए थे हमारे क्या कहते हैं, मेरे देवर और देवरानी, इन लोगों का आजकल कौन सा काम चल रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरे जेठ और जेठानी आजकल क्या कर रहे हैं। तो इन सारी प्रायोरिटीज़ में आप जो है खो जाते हैं। आप अपने बच्चों को भी पीछे छोड़ देते हैं, आप अपने शौहर को भी पीछे छोड़ देते हैं, और आधा दिन जो है आपकी सास की चुगलियाँ आप शौहर से करते हैं, और शौहर बेचारा जो है वो माँ की भी सुन रहा होता है, बीवी की भी सुन रहा होता है, बहनों की भी सुन रहा होता है, और इसी तरह से बस ये ज़िंदगी का घन चक्कर चल रहा होता है। तो मैं तो कहती हूँ जी, शादी के बाद जो है ना जो लोग सेपरेट रहते हैं ना, बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं, बहुत ही लकी लोग हैं। तो बिल्कुल भी वो ये ना सोचें कि उन्हें जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं। जॉइंट फैमिली के फ़ायदे होते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ना नुकसानात ज़्यादा हैं। दिमाग का दही ज़्यादा है, काम कम है, दिमाग का दही ज़्यादा है। तो वो दिमाग का दही ज़्यादा करने से बेहतर है कि अलग अलग रहें, दूर दूर थोड़ा सा फासले पर रहें, लेकिन आपस में प्यार मोहब्बत रहे ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है बानिस्बत इसके कि एक ही जगह पे एक ही चक्की में पिसते रहें, और जो है ना एक दूसरे से नफ़रतें और वो बुग़्ज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि फिर वो एकदम से लावा बनकर ना फट पड़े। बहुत सारे घरों में ना यही कहानी आजकल चल रही है। साथ रहते एक दूसरे से इतना ज़्यादा जो है ना वो तंग आ जाते हैं ना, कि फिर जब कोई लड़ाई होती है ना तो बहुत बुरी तरह का जो है ना वो बम फटता है। तो वो वाला बम नहीं फटना चाहिए, और ये हर घर का मसला बन गया है। और ये तो जो है ना पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों आजकल ना बर्दाश्त बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सबसे बड़ी चीज़ जो है ना जो मुझे समझ में आती है ना वो जेलसी है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो जो लगता है ना कि आजकल जेलस बहुत होते हैं, एक दूसरे से जल बहुत रहे हैं, हसद बहुत कर रहे हैं, इसलिए ये सारे मसाइल हो रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और यही थी मेरी आज की छोटी सी प्यारी सी वीडियो अच्छी तो ज़रूर लगी होगी जब भी यहाँ तक देखा, और आज कुछ थोड़ी सी दिल की बातें करनी चाहिए, थोड़ा सा मैसेज आप लोगों को देना चाहा, तो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। जब भी आपने यहाँ तक मेरी बकबक सुन ली और बर्दाश्त कर ली, तो फिर अब लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाएगी। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। खुश रहें, खुश रहने दें, खुशियाँ बांटें। प्यार बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता, तो कोशिश करें कि प्यार बांटें। अल्लाह हाफिज़।